government has decided to honor the Ram Mandir volunteers known as Kar Sevaks who lost their lives in 1990. Official reports had claimed that 16 lives were lost after police opened fire on the Kar Sevaks who had gathered in Ayodhya demanding the construction of a temple at Ram Janmabhoomi. However, the unofficial records peg the casualties at over 50. 3 decades after the horrific incident, UP's Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya has now announced that roads leading to the houses of the deceased will be named in their honor. Listen in. हम उनसे कहेंगे कि जो गंगा में लाशें बह रही हैं, जो 1 लाख उत्तर प्रदेश के गांव में जो लोग कोविड से कम 3 से 4 लाख लोग मरे हैं, उनके बारे में सोचिए ना, उनके नाम से कुछ करिए। मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज 30 वर्षों पश्चात बलिदानियों को एक समुचित सम्मान दिया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े आंदोलन राम जन्मभूमि कार सेवा के आंदोलन में जो भी शहीद हुए थे, बलिदान हुए थे, उन सब के बलिदान को आज एक सार्थकता मिल रही है। आज हम लोगों ने यहाँ भी एक घोषणा की है कि जो बलिदानी राम भक्त हैं, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो, चाहे 2 नवंबर 90 हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं उनके घर तक की सड़क को भी कार सेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। Well, so the legitimate question on the news hour tonight, is this plan based on principle or provocation? That's the question and the debate on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. And joining the debate tonight with Nupur Sharma and Mr. Vinod Bansal of the VHP is Mr. Sudhindra Bhadoria of the Bahujan Samaj Party. Sudhindra Bhadoria जी, इसमें दिक्कत क्या है? 30 साल पहले इन लोगों ने जान दी थी और इन पर जो गोलियां चली थी शायद वो नहीं चलनी चाहिए थी। Sorry, Anurag Bhadoria and Tehseen Poonawala on the show. I want to ask you, Anurag Bhadoria जी, ये गोलियां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब चली थी। अब इसमें ऑपोजिशन क्या है कि 30 साल बाद उनके घरों के सामने 16 लोग हैं, उनके घरों के सामने की जो रोड है उसको अगर नाम दे दिया तो इसमें प्रोवोकेशन क्या है? नाविका जी, 4.5 साल सरकार को हो गए। सरकार को पता है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में। रोड तो क्या, उन्होंने खड़ंजा भी नहीं बनाया एक भी। और जिस तरह से कोविड काल में लोगों की मौतें हुई हैं, लोगों की लाशें नदी में तैरती नजर आई हैं और नदी के किनारे लाशों को जानवर नोचते नजर आए। जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, गाँव में कोरोना से लोगों की मौतें हुई हैं और वो तड़प के बिना आपको रोड के नाम से आपको रोड के नाम से दिक्कत नहीं है, आपको कोविड में नहीं उनको कोविड की वजह से जो हुआ है उसकी दिक्कत है। आपको इसकी दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें लोग आपसे सवाल पूछेंगे। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, नहीं भैया, इतनी रामकथा का टाइम नहीं है ना। विनोद बंसल जी, नाविका जी, देखिए इनका चाल चरित्र चेहरा बड़ा क्लियर कट ये एक्सपोज हो गया आपके टाइम्स नाउ पर। आपका क्वेश्चन कहाँ था और उसका आंसर कहाँ था? राम के नाम से इनको अभी भी चिढ़ है। अब देखिए ये बिल्कुल इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि अभी भी राम नाम अगर लिया तो हमारा उद्धार नहीं होने वाला। ये वही मुलायम सिंह जी के वो है ना जी, जिसको मुल्ला मुलायम कहते थे, और उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और वहां पर लाखों की संख्या में राम भक्त एकत्र हुए थे। लेकिन इन्होंने गोली चलवा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और मुलायम सिंह ने एक बार नहीं कम से कम 3 बार कहा क्या हमें इस बात का गौरव है। आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर रही हैं नाविका जी? नाविका जी, कभी राम का नाम नहीं लेंगे, ये कभी राम मंदिर की बात नहीं करेंगे। ये हमेशा से रामद्रोही हैं, रामद्रोही थे, रामद्रोही रहेंगे। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। अब आप देखिए,
अयोध्या चमकने वाली है। अयोध्या देश की नहीं बल्कि विश्व की आध्यात्मिक और आध्यात्मिक राजधानी बनने वाली है। आप देखिए ये जो है इतना विचित्र जो है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो रहा है कि इनके पेट में पच नहीं रहा, और राम का नाम लेते के साथ ही बिलबिला जाते हैं। ये इनके डीएनए में। तहसीन पूनावाला, I want to ask you, Samajwadi Party and the Congress Party should be the last two parties which should be questioning this decision, simply because these car sevaks were attacked when there was the Samajwadi Party, which had targeted them, and who was in power in the center at that time. And Tehseen Poonawalla, I want to ask you, these are roads in front of the houses of these people. What is communal? What is provocation in this fact? These are common people. All they did was they were out wanting the Ram Mandir to be there. They had the right to do so. They were shot at. Where is the problem if somebody wants to honor them? Two quick points. Two quick points. The Supreme Court in its judgment said that it was wrong to have broken down that mosque, but that is passé now. And why is this happening? It is only happening because Uttar Pradesh government has nothing to show in terms of development. Today, bombs were being blasted in Uttar Pradesh during the elections, and police were running away. Journalists were being shot at. But since they have nothing to show in terms of development, they will try and polarize society. Let them polarize society. Why just Ayodhya? The entire Uttar Pradesh is going to shine because BJP is going out of Uttar Pradesh and 2024 out of India. Fair point. Let the elections of next year prove that point, and everybody will get the verdict of the people. But at the moment, Nupur Sharma, Zilla Parishad elections, Panchayat elections, the BJP seems to be winning. Possibly a fact that has escaped the attention of both the Samajwadi Party and the Congress Party. Absolutely. I mean, this is why Giriraj ji also said that the फटा हुआ गुब्बारा उसमें हवा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, but interestingly for Congress गुब्बारा है ही नहीं in Uttar Pradesh. But as far as Anurag Bhadoria is concerned, I mean, do you expect Mr. Bhadoria to ever agree with this decision of the UP government? Obviously not. Fact is that Mr. Bhadoria belongs to the party which actually shot at these innocent, unarmed people, these sadhus and sons. Mr. Bhadoria's party decided in 2000, and I'm telling you, 2004, to give a break for Jummah Namaz in all schools, not only madrasas. Please, Bhadoria ji, allow me to complete. In 2012, his party decided to release all young Muslims under arrest, under trial, criminals. For that matter, why did the Mulayam Singh and Samajwadi Party government did not declare that they will release all Hindu, Sikhs, Isais and all? The fact is, it is a party of minority appeasement. As far as Congress is concerned, Bhadoria ji, till your government was in power, there were only 12 medical colleges, 30 more were made under Yogi government. Please do remember that this Yogi government was applauded by WHO and Harvard alike. As far as Congress is concerned, you have time and again ensured that Ram is a myth. You have said so in your affidavit before the Honorable Vinod Bansal ji, अनुराग भदौरिया को ये बात इसीलिए हजम नहीं हो रही क्योंकि मुलायम सिंह जी ने तो कहा था कि मैंने फायरिंग ऑर्डर की थी कार सेवक्स पर ताकि देश की एकता को कोई ठेस ना पहुंचे। अब देश की एकता सिर्फ कार सेवक को मारने से ही प्रोटेक्ट होती है। बिल्कुल, यही तो इनके डीएनए में। और ये सिर्फ इतना नहीं है कि इन्होंने कार सेवक को मरवाया, लेकिन एक बताऊंगा, अगर 84 को परिक्रमा को रुकवाया, मुझे संतों पर हमले किए, अयोध्या में कोई घुस नहीं सकता, इसको कई बार उन्होंने प्रतिबंधित किया। अब देखिए, अयोध्या जो आध्यात्मिक नगरी है, उसको ये जिहादी नगरी बनाना चाहते थे। अब देखिए, जिहादी बम विस्फोट कर जाए तो कोई चिंता नहीं, उसमें नहीं बोलेंगे ये। लेकिन अगर अयोध्या में किसी ने राम का नाम ले लिया तो बिलबिला जाते हैं। आप देखिए कि आज अनुराग भदौरिया वो हरेक Well, I just want to point out to one fact here, and the fact is that people lost their lives in 1990. What happened in 1992, 2 years later, is not something that is being justified, but what happened in 1990 possibly was unprovoked firing on these car sevaks, all because they were seeking for a Ram Mandir at the Ram Janmabhoomi.
Should there be a controversy around this? Is it only because the BJP is trying to rake up this issue, as the opposition says, just ahead of elections? Or is it because the opposition does not want anybody to be reminded about the facts of what really transpired by the Mulayam Singh government in Uttar Pradesh in 1990? That's the big question. Thank you, ladies and gentlemen, for joining me on the News Hour tonight. Good night from me, but Padmaja Joshi coming up next. Don't go anywhere.